नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने संधि विच्छेद का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लगभग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। आज मैं लगभग काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं इसमें अप्रोक्सीमेट हम आपके लगभग 100 अराउंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके संधि तथा आपके विच्छेद से रहेंगे, संधि या विच्छेद वाले टॉपिक से रहेंगे। हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि क्या आंसर रहते हैं। तो आपने भी जल्दी से इनको या स्पीड अप में या तो इनको आराम से क्या करना है, आपने देखने है और समझना है कि इनका आंसर कैसे निकलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, अगर आपको एज आ प्रैक्टिस करनी है बाद में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर ले सकते हैं या आप पर्सनली मैसेज भी करेंगे तब भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जब भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि मेल से क्या बनते हैं, हमारे पास संधि बनती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार रहते हैं, तो इनके 3 प्रकार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए कि दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद, तो यहाँ पे मिडिल में क्या आ रहा है आपका यानी कि हम एक शब्द बनाएंगे दया, दूसरा बनेगा आपका आनंद। तो देखिए, यहाँ से हम साउंड लेते हैं आ की साउंड, यहाँ से भी आ की साउंड आई, दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो ये वाला खत्म हो जाएगा, दयानंद बन जाएगा आपका। तो कौन सी संधि हुई इसमें, दीर्घ संधि हुई, जहाँ मिडिल में आ के साउंड आ जाए। तो हमने ऑलरेडी किए हैं ये सारे के सारे। अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि कपीश में प्रयुक्त संधि कौन सी है आपकी, प्रयुक्त में कौन सी संधि रहेगी। तो ये प्रयुक्त में है आपका, ये फोर्थ है कपीश में। देखो, कपीश का क्या बन जाएगा आपका, कपीदन ईश, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी है ना आपकी यहाँ पे, तो ये भी आपकी बड़ी ई की मात्रा जहां पर भी दिखेगी वो दीर्घ संधि। सदैव 2 मात्राएं लगी हैं, कौन सी संधि है, सदादन ई बनता है या ए बनता है, तो वो आपका ए बनता है आपका। तो क्या बनेगा इसका, सदादन ए। आ और ए जब मिलेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ए बनती है। तो बड़ी ए में 2 मात्राएं लगती हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें बताना है अपने स्वर संधि का उदाहरण है। तो एक ही नमस्कार में आपका क्या रहेगा, आपका नमः धनस्कार। तो नमः धनकार आ जाएगा, तो वो आपका नमस्कार बन जाएगा। तो ये तो आपकी विसर्ग संधि हो गई। अब देखिए, मनोहर में आपका क्या जाएगा, मनः धन, आपका यह भी विसर्ग में चली जाएगी। अब पवन होता है पोधन अन, इसका होता है पोधन अन, पवन इस प्रकार से बनाया जाता है आपका पवन। ये ध्यान में रखिएगा, पवन इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब इसमें बताना कि जो इसका एग्जाम्पल्स नहीं आता है, किसका, दीर्घ संधि में। तो पहचान के लिए मैंने बोला कि बड़ी ई आनी चाहिए, ठीक है। ये दीर्घ संधि है आपकी। अब देखिए, दीर्घ संधि में कौन सा नहीं आएगा, यहाँ पे गुरुपदेश नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है। बड़ी ई आई है, यहाँ पे 2 मात्राएं लग गई हैं, यहाँ पर आपका सदैव आ गया है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपकी दीर्घ संधि के अंदर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे गुरुधन उपदेश आएगा ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे गुरुधन उपदेश, इस प्रकार से आ जाएगा गुरुधन उपदेश। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऊ छोटा आ रहा है यहाँ पे, तो वो आपका दीर्घ संधि में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि जहाँ पे यूज की गई हो तो वो कौन सा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे है आपका सी रहेगा आपका, यहाँ पे धन्यारी, बड़ा आ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। पवित्र कौन सी संधि रहेगी, तो पौधन इत्र आएगा, तो ये आपकी रहेगी अयादि संधि। इत्यादि में कौन सी संधि रहेगी, इतिदन आदि, कौन सी संधि है आपका, यहाँ पे सी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, निरर्थक का क्या आ जाएगा, नीधन अर्थक है, विसर्ग संधि रहती है ये आपकी। इसके बाद है आपका धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का होगा आपका धराधन ईश, डी इसका राइट आंसर रहेगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 13th का निधन आशा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। महोषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महोषण का आपका रहेगा आपका महाधन उषण। अब महाधन उषण आपका ये वाला रहेगा, सी इसका राइट आंसर। उक्षण होता है, याद रखिएगा महोषण का।
आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये विसर्ग संधि माता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद बनता है, र की साउंड आती है यहाँ पे। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश। अब देखिए महाधन ईश आ जाएगा आपका, पहला ईश का राइट आंसर हो जाएगा। आ गया सनमति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सनमति का सतधन मति, इसका सी रहेगा। 18th है आपका अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अब अन्वय का बताना है आपने, सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनुदन अय, तो इसमें आ जाएगा अनुदन अय, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब अनुदन अय यहाँ पर भी दे रखा है, बट अनु में बड़ा ऊ नहीं आता, छोटा ऊ आता है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सारे के सारे कि छोटे उकारांत से कौन से लिखे जाते हैं, बड़े उकारांत से कौन से शब्द आते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, परोपकार में आपकी गुण संधि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, निम्न में से कौन सा आपका स्वर संधि है, तो ये तो उत्तदन चारण होता है, ये आपका व्यंजन संधि है। ये भी व्यंजन संधि आपकी दिक्दन अंज गज होता है, दिग्गज बनेगा आपका। तो ये सारे के सारे आपके किस में रहेंगे, जैसे अधहदन गति, ये तो आपका विसर्ग है, तो ये आएगा आपका मनयंत्र, आपका ये है आपका यन संधि में। नेक्स्ट है 21, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन चल हो जाएगा इसका सी। निम्न में से शब्दों में विसर्ग संधि कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, यहाँ पे निश्चल रहेगी आपकी, विसर्ग संधि है। उज्ज्वल में नहीं आएगी आपकी, राजेंद्र भी ये आपकी स्वर संधि है, ठीक है। तो ये आपकी निधन चल अभी हमने पढ़ा निश्चल, तो ये है आपकी। नेक्स्ट है आपका सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है, सप्तधन ऋषि आ जाएगा, सप्तधन ऋषि का राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है हमारे पास, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में बताना है आपको संधि कौन सी है, तो तपोवन में कौन सी संधि आ जाएगी आपकी, तो ये रहेगी आपकी तपोवन। तपोवन में आपकी ओ की मात्रा आ रही है, तो स्वर संधि है। स्वागत में आ की साउंड आ गई, सुधन आगत, इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये आपकी कौन सी संधि रहेगी, सुधन आगत में यन संधि। इसके बाद है आपका दिगंबर में प्रयुक्त संधि, दिगंबर में आपकी व्यंजन आती है, दिग्धन अंबर। निम्न में से कौन सा जिसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि बतानी है आपको 27 के अंदर, तो वो रहेगी आपकी रजनीश रहेगी। इसकी सही, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, रजनीश रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका सी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका अगला कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युपकार का क्या रहेगा आपका, प्रतिधन उपकार, 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो गे धन अक होगा, इसका राइट आंसर क्या है, गे धन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो अभिधन सेक, तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा, अभिधन सेक। इस प्रकार से रहता है, कोई विसर्गे नहीं आएंगे यहाँ पे अभिषेक में। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो कौन सी रहेगी आपकी, यन संधि रहेगी। 32 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अब आपको स्वर संधि बतानी है कि स्वर संधि किसमें रहेगी, तो यह है आपका 31 क्वेश्चन, और 31 का जो रहेगा, सॉरी ये तो हो गया, स्वर संधि बतानी है, स्वर संधि किसमें 32 के बारे में, तो वो है आपका महोदधि, ये रहेगी आपकी। इसका तो बाकधन जाल होगा ना, बाकधन जाल होगा, अधधन सुख होगा, सतधन जन होगा, तो इन सभी में तो व्यंजन संधि आ रही है ना, तो यही बचा आपका एक स्वर संधि से, महाधन उद्धति बनेगा इसका। इसके बाद आपका पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या बनेगी, पौधन इत्र बनेगा, इसका राइट आंसर सी रहेगा। मनःधन योग, मनोयोग का क्या बनेगा, मनःधन योग भी इसका राइट आंसर है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक, तो ये है आपका प्रतिधन एक, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। कोई विसर्ग नहीं लगेगी, जैसे विसर्ग लगा दीजिए, प्रत्येक में नहीं आता है, या किस स्वर संधि में आता है, एक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ई धन ए जुड़ती है, यह संधि है आपकी। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गिरीश बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो गिरिधन ईश आ जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए। अब देखिए अगला है आपका नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है, नायक में, तो देखिए नायक में कौन सी रहेगी आपकी, अयादि संधि है, आय आ रहा है ना आपका, आय, तो इसमें आ जाएगा आपका अयादि संधि है आपकी। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, 38 का है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रोदय, गुण संधि। 39 है आपका यशोदा में किस कौन सी संधि है आपकी, तो ये रहेगी आपकी यशोधनधा, यशोधनधा, तो ये बनेगी आपकी विसर्ग संधि। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, 40th क्वेश्चन है आपका, जिसमें आती है अभ्युदय, य की साउंड आई है, यन संधि, यवर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये 5 होते हैं, 5 इसका राइट आंसर रहेगा।
स्वर संधि का उदाहरण देना है तो ये तो आपका व्यंजन संधि में जाता है आपका। अब देखिए दुष्कर्म दू दन कर्म आ जाएगा, बाक दन गीस, बाक आपका इस तरीके से लिखते हैं हलांत रहता है, और ईश तो ये भी व्यंजन संधि में चला गया तो रत्नाकार बचता है। ठीक है, तो ये आपका बना आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 42 का। 43 है हमारे पास व्यर्थ का, किन वर्णों से मिलकर बना है 43 आपका, तो ये बना है हमारे पास, जैसे अब इसका थोड़ा विच्छेद है आपका, बी धन अर्थ, तब जाके बनता है व्यर्थ। ठीक है, यहाँ पे साउंड आई ई की, यहाँ पे साउंड आई अ की, दोनों ने मिलकर क्या बनाया य। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया य। जब यहाँ से व की साउंड निकल गई तो ये ई की साउंड निकल गई तो क्या बन गया आपका व। ई और य इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया य, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा य। अब ये वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि ये वाला यहाँ जुड़ गया है, तो बाकी मैं वैसे का वैसा लगा दूंगा, तो ये क्या बनेगा व्यर्थ बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो कौन कौन से आए ई और अ, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा डी रहेगा। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं ये सारे के सारे कि किस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है, किस प्रकार से इनको जोड़ना है, किस प्रकार से इनको तोड़ना है दो अलग अलग शब्दों में, और किस प्रकार से इनका मिलान करना है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इन्हें सारी की सारी चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इनका विभाजन किया था, किस प्रकार से इनको जोड़ा था। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आप पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, एसएससी जीडी के बारे में बात करते हैं, या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, चाहे पटवारी हो या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा गुड़ धन दौड़, ये वाला आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो 45 क्वेश्चन है हमारे पास, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोदय का हो जाएगा महाधन उदय, राइट आंसर सी। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत्धनमय, तन्मय का तत्धनमय। 47 क्वेश्चन है हमारे पास, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन धरण, ये वाला इसका। अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तेजोमय का होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेजह, तेजोमय का तेजह धनमय, तेजोमय, हाँ, तो इसका राइट आंसर बी। राकेश का सही संधि विच्छेद होगा, राका धन ईश है आपका, ईश, राका धन ईश, हमेशा याद रखना राक नहीं होगा राका होगा, राका धन ईश। निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, वैसे तो ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है नी धन रोग, तो ये विसर्ग संधि हुई, तो ये यहाँ पे राइट आंसर ए रहेगा। 51 है, निर्जन में कौन सा संधि विच्छेद है, निर्जन में, तो निर्जन में आ जाएगा आपका, ये भी आपका सेम है आपका, जैसे विसर्ग संधि की तो वैसे ही नी धन जन, निर्जन बन जाएगा आपका, तो ये भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आपका बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बातानुकूल का, तो ये हो जाएगा बात धन अनुकूल, बात धन अनुकूल। अब ये दो मात्राएं हैं आपकी, अनुकूल में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो बात धन अनुकूल, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ब्रह्मा धनास्त्र, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन श्वास, व्यंजन संधि है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युत्तर, तो इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56, नमस्ते नमः दंते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने वहीं से उठाए हैं ताकि आपकी रिपीटेशन हो जाए इन क्वेश्चन में, और कुछ मुझे एक्सपेक्टेड लगे हैं कि ये क्वेश्चन आपके फिर से रिपीटेड हो सकते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आए। आपने क्या करना है, इनकी सबसे पहले तो अगर आपने पीछे की वीडियो सारी की सारी देखी है तो इनकी पहले अपने खुद से ट्राई करने की इनके आंसर क्या है, फिर आपने एज अ क्रॉस चेक करने की इनके आंसर क्या क्या है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समदंतोष, डी इसका राइट आंसर रहेगा। उज्ज्वल, उत्तदन ज्वल, अब देखिए उत्तदन ज्वल आपका इस प्रकार से, सॉरी आपका डी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये आपकी व्यंजन संधि है और व्यंजन में यहाँ पे त हलंत नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, उत्तदन ज्वल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वधन अमित्र होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। आ की साउंड आ रही है यहाँ पे मिडिल में आपकी,
नेक्स्ट आपका संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का हो जाएगा आपका समदन गम। तो यहाँ पे भी ए ही इसका राइट आंसर रहेगा आपका। 61 है आपका स्वागतम में कौन सी है? तो वाह, यन संधि में आता है वाह। य बर बानुदय बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी 62 के अंदर। 63 है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हरिश्चंद्र में कौन सी रहेगी? तो हरिश्चंद्र में आपका विसर्ग संधि है। तो क्या होगी इसकी हरिचंद्र की? आपकी है हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र। विसर्गें श में कन्वर्ट हो जाएंगी, हरिश्चंद्र। उच्चारण का उच्चारण उत्दन चारण होता है, तो ये विसर्ग संधि होगी। उत्दन लेख कहाँ पे है? उत्दन लेख यहाँ पे है, डी ऑप्शन में। अत्याचार अतिदन आचार हो जाएगा आपका अत्याचार। अब अत्या नहीं आएगा, कोई अत्य जैसा कोई शब्द नहीं होता है आपका, तो ये ध्यान में रखिएगा। अत्याचार में क्या जाएगा? अतिदन आचार। दिगंबर, अब देखिए फिर से आ गया आपका दिगंबर, शायद पीछे भी आया था ऑप्शंस में कहीं पे। तो दिक्दन अंबर होता है, दिक्दन अंबर का हलांतर रहेगा। विजय आपकी व्यंजन संधि है ना। उड्डयन उत्दन डयन, अब यहाँ पे है उड्डयन का उत्दन डयन होगा। उत्दन डयन, उत्दन डयनम है, तो ये होगा शायद डयनम था, उड्डयनम शायद क्या था, हाँ म लगा है यहाँ पे, उड्डयनम हो जाएगा आपका। तो ये बिल्कुल सही है, 20 का राइट आंसर रहेगा। 70 है आपका निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निधन विकार हो जाएगा, तो ये आपकी है विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो ये रहेगी आपकी दीर्घ संधि रहेगी। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। 72 क्वेश्चन है आपका श्रावण का, तो ये रहेगा आपका श्रोधन अन। अब ये है आपका श्रावण, जैसे ही आव है ना आपका, अब ये आया है आव आपका, तो इसका बनेगा आपका श्रोधन अन बनेगा आपका, ठीक है, श्रोधन अन बन जाएगा आपका, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे आपका दे रखा है श्रो, यहाँ पर आ रहा है आपका, पर 2 मात्रा लगेंगी यहाँ पे, क्योंकि अब नहीं आ रहा है, अब आया होता है तो यहाँ पे 2 मात्रा आएंगी आपकी, श्रोधन अन आएगा। इसका राइट आंसर डी रहेगा, बट यहाँ पे 2 मात्रा रहेंगी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 कि काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काव्यधन उर्मी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। सत्याग्रह सत्यधन आग्रह आ जाएगा आपका, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। निरृत्रिका का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन उत्तर, विसर्गें आपका रू में कन्वर्ट हो जाएंगी। मनः भाव, मनः धन भाव, मनोभाव ए। निदिन विकार निर्विकार हो जाएगा, तो डी है इसका राइट आंसर। बाकी वैसे भी गलत लिखे गए हैं सारे के सारे, यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं। 78 है सज्जन, सज्जन का सज्जन जन, सन्मार्ग सतधन मार्ग होता, तो व्यंजन संधि में आया ये। ज्ञानोदय ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय स्वर संधि है आपकी। निराधार, निराधार में कौन सी हो जाएगी आपकी? यह आपकी निराधार में विसर्ग होगी, निधन आधार होगी, इसकी क्या होगा? निधन आधार हो जाएगा। आगे हमें विसर्ग संधि चूज करनी है, तो अभी तो हमने पढ़ा सतधन जन, तो यही तो हो गया सीधा ही, तो इसका तो हो जाएगा नर्दन इंद्र, नर्दन इंद्र हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सदाधन आपका ईब हो जाएगा, सदैव, यह हो जाएगा आपका अतः धन एब हो जाएगा, तो ये तो विसर्ग हुई। अच्छा रुको, सतजन, अच्छा विसर्ग संधि ढूंढनी है हमें, ना कि व्यंजन, ये तो व्यंजन है ना सतधन जन, तो इसका राइट आंसर डी है आपका, डी रहेगा आपका। इसमें आंसर पहला अतः धन एब, तो ये डी आंसर रहेगा इसका। निम्न अगला है आपका 83, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? तो ये नहीं है आपका, थोड़ा इसको इस प्रकार से करना है, क्योंकि इसका सतधन जन है, विसर्ग आपका हलंत रहता है, व्यंजन संधि। 83 है आपका निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि ढूंढनी है, तो वो है आपकी यहाँ पे व्यंजन सतधनकार, सत्कार बनेगा आपका। अधन ई, ए किसमें बनती है? ए किसमें आती है आपकी? गुण संधि में आती है। सतधन चरित्र, सच्चरित्र बनता है आपका, तो व्यंजन है आपका, विसर्ग यहाँ पे हलंत लगा, व्यंजन हो गया। अधोधन गति, विसर्ग लगी है, सीधा ही आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी अधोगति। उत्तधन आहार, उद्धार हो जाएगा आपका, तो ये आपका 87 का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कहाँ दिया है कि योग से कौन उद्धार बनेगा? अब यहाँ पे गलती है कहीं पे, वैसे तो इसका उद्धार यहीं पे आ रहा है,
ये तो है, बट इसमें इस प्रकार से आएगा आपका, इस प्रकार से उद्धार, ठीक है, क्योंकि त को हम ध में कन्वर्ट कर देते हैं और ह को द्वात वाले ध में कन्वर्ट कर देते हैं। व्यंजन संधि का रूल है, हमने पढ़ा है। द्विजंगल आपका कौन सा संधि विच्छेद रहेगा आपका? द्विजंगल में आपका हाँ व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि के अंदर आएगा आपका ये विसर्ग वाला, सॉरी हलंत वाला। पर्यावरण इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्यावरण का क्या आप संधि विच्छेद करोगे आप? तो पर्यावरण का करेंगे हम आपका परिधि, परिधिधन आवरण, पर्याधन वर्ण, हाँ परिधन आवरण आ जाएगा आपका पर्यावरण, परिधन आवरण। या की साउंड आई है, ई चाहिए मुझे पहले। पवन में पौधन अन आ जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी? यथार्थ में हो जाएगा आपका दीर्घ संधि है, यथा, तो आ की मात्रा आई दीर्घ संधि। महोदय ओ की संधि आई है तो गुण संधि हो जाएगी आपकी यहाँ पे, महोदय। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपके पास कि मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए लगभग हमने अप्रोक्सीमेट 93 अराउंड हमने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं आपके संधि विच्छेद से। तो आपने क्या काम करना है, इसकी पीडीएफ आपने या तो व्हाट्सएप पे या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद रिप्लाई दूंगा, मैं खुद आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।